सीताराम सीताराम जय जय। कथा के पहले मंगलाचरण हम रोज करते हैं। आइए आज मंगलाचरण भगवान को प्रणाम करते हुए करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। ओम श्री राम कथाग्रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धर लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान। सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं धवं भवानी सहितं नमामि, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मातरं मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः, हरे सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालो, जानय नैव हरे नान्यम जानय, नहीं जाने न जाने मेरे माता। राम तुम ही मेरी माता हो, हे राम तुम ही मेरे पिता हो, हे राम तुम ही मेरे स्वामी हो, हे राम तुम ही मेरे सखा हो। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, अर्थात हे राम आप ही मेरे ऊपर दया करने वाले हो। हम और आपको छोड़कर किसी को नहीं जानते। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, हे रघुनाथ जी आपके बिना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा भक्त कहता है, ऐसा मैं आपसे कह रहा हूँ। बड़ी सुंदर प्रार्थना। बंदा हूँ सिर तुलसी चरण, जिनके इन्हूँ जग काज, कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सादर प्रणाम। मंदिर में आवाहित समस्त देवताओं को प्रणाम है। श्री राम को प्रणाम है, हनुमान जी को प्रणाम है, मेरे राम को प्रणाम है, भोलेनाथ को प्रणाम है। आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है। हम और आप सुन रहे थे कल के भाग, इसके पहले वाले भाग में, कि समुद्र से बहुत प्रकार से रघुनाथ ने विनय की है। विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, 3 दिन तक विनय करी भैया। तब बोले राम सकूप करे, भय बिन होत न प्रीति। तब भगवान ने कहा गुस्से में आकर के कि चाहे जितना दुष्ट आदमी अगर कोई है, जड़ आदमी है, जब तक उसको डर नहीं होगा तब तक वो प्रेम नहीं करेगा।
लेकिन ये बात जड़ पर लागू होती है, यह बात दुष्टों पर लागू होती है। यह बात सरल और संत हृदय व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। वो भय बिन प्रीत, वो तो सबसे वैसे ही प्रीति करता है जी, उसको आए भय की आवश्यकता नहीं है। सरल और सज्जन और संत हृदय व्यक्ति भगवान का जो भक्त होता है वो वैसे ही सब पर प्रीति करता है, उसको भय डर इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। ये बात फिर भगवान लक्ष्मण से कहा अग्निबाण लाओ। लक्ष्मण के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है, अग्निबाण लेकर के आते हैं। उसके बाद भगवान ने कुछ उपदेश दिए हैं कि ममता रत सन ज्ञान कहानी, यत लोभी सन विरत बखानी। ममता जिसके हृदय में मोह हो उसके सामने ज्ञान की कथा कहने से कोई फायदा नहीं। लोभी व्यक्ति के साथ वैराग्य का वर्णन करोगे कोई फायदा नहीं। क्रोधी असम कामी हरि कथा, क्रोध के जो व्यक्ति क्रोधी है उसके साथ सीधा से व्यवहार करोगे कोई फायदा नहीं। क्रोधी कोई फायदा नहीं। कामी हरि कथा, काम से युक्त व्यक्ति को जिसको काम प्यारा है, कामिनी अच्छी लगती है बाबा, उसको ये हरि कथा अच्छी नहीं लगती। कैसे? जैसे ऊसर बीज वह फल जथा, जिस प्रकार ऊसर में बीज डालने से कभी वहाँ पर कोई भी अंकुर नहीं फूटता, ठीक उसी प्रकार कामिनी हृदय कामी व्यक्ति के सामने, काम से आतुर व्यक्ति के सामने भगवान की कथा कहने से कोई फायदा नहीं। उसके हृदय में राम नाम का अंकुर नहीं फूटेगा, जैसे ऊसर में बीज में कोई अंकुर नहीं आता। फिर भगवान ने चाप चढ़ा लिया है, कहा भगवान ने अब ऐसे मानेगा नहीं। धनुष बाण संधान किया, अब वहां सब आग जलने लगी। छोड़ना तो दूर, तीर चढ़ाते ही समुद्र खौल उठा। फिर समुद्र आ गया और समुद्र आकर के भगवान से विनय करने लगा, कहने लगा प्रभु। तब काकभुसुंडी जी ने कहा, यहाँ तक कथा आपने कल अगले पहले भाग में सुनी है, यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आइए प्रसंग को जोड़ने के लिए आपको पिछले प्रसंग का थोड़ा सा वृत्तांत सुनाया गया, अब आगे बढ़ते हैं। काटे पै कदरी फरे, कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुन, डांटे पै नवनीच। काहे भुसुंडे सुनो गरुण जी, कहे भुसुंडे। काकभुसुंडी जी गरुण जी को कथा सुनाते सुनाते जब ये प्रसंग पर आए तो कहने लगे, जिस प्रकार केला को काटने से ही वो फलता है, चाहे उसमें कितनी आप खाद डाल दो, चाहे जितना पानी डाल दो, चाहे गुड़ाई कर दो, चाहे निराई कर दो, केला का जब एक पेड़ काटा जाता है तो बहुत से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। काटे पै कदली फरे, कोटि जतन को सींच। ठीक इसी प्रकार विनय न मान खगेश सुन। हे खगेश महाराज सुनो, विनय न मान, विनय नहीं मानता कौन नीच आदमी, डांटे पे नैम नीच। देखो भगवान गुस्सा हुए, समुद्र महाराज विप्र का रूप बनाए हैं, थाली रखे देखो खड़े हैं, और 3 दिन तक हाथ जोड़े रहे तो समुद्र शांति रहा। क्या फर्क पड़ता है। ठीक इसी प्रकार दुष्टों के विनय करने पर दुष्ट शांति से खड़े रहते हैं। आहा मजा आ रहा है, हमारी विनय कर रहा है, हमारी विनय कर रहा है। देखो कितना छोटा आदमी है, हम कितने बड़े हैं। ये दुष्टों का स्वभाव है। जब तलवार खींची, कमान निकालो, डांटो तो समझ में आता है। आइए, सब सिंधु गए प्रभुपद केरे,
क्षमहु नाथ बड़ अब गुण मोरे। ऐसे नहीं, समुद्र भयभीत होकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा। सभय सिंधु, सभय, स माने सहित, भय माने डर के। सभय सिंधु, सिंधु माने समुद्र जी जो ब्राह्मण के रूप में आए। सभय सिंधु गहि पद, भगवान के पद प्रभु के रे। राम जी के चरणों पर लौट गए, पांव पकड़ लिया, कहने लगे प्रभु क्षमा कर दीजिए। क्षमहु नाथ बड़ अवगुण मोरे। 3 दिन तक आप प्रार्थना करते रहे, प्रभु हम अइबे न किए, उपाय नहीं बताए, क्षमा कर दो, ये मेरे दोषों को क्षमा कर दो, मेरे गुणों, मेरे ये जो हमने अवगुण है मेरे अंदर, इसको क्षमा कर दो। क्षमहु नाथ सब, जत्ते अवगुण हैं सब क्षमा कर दो। गगन समीर अलन, देखिए बड़ी सुंदर चौपाई है भैया, ध्यान रखो। समुद्र कहने लगा प्रभु क्षमा कर दो, और उदाहरण देकर के समझाने लगा भगवान को। अरे गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। राम सिया राम, सीता राम, जय जय राम। कहने लगा प्रभु आकाश, गगन माने आकाश, समीर माने वायु, अनल माने अग्नि, और जल माने ये जल, हम समुद्र, और धरणी माने पृथ्वी। गगन समीर अनल जल धरणी, कहे समुद्र, इन कहे नाथ सहज जड़ करनी। कहे समुद्र, कहने लगा इन सब की करनी स्वभाव से जड़ है, बुद्धि ही जड़ है प्रभु, अल्प ज्ञानी हम लोग कुछ जान ही नहीं पाए। राम सिया राम, जय सीताराम। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्ट हेतु सब ग्रंथन गाए। हे प्रभु, ये सब आपकी प्रेरणा से, आपकी माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, यही सब ग्रंथों ने गाया है। प्रभु हमको तो आप ही ने उत्पन्न किया है, हम तो आप ही सहारे हैं। अब जब धनुष चढ़ाया है राम जी ने, तो समुद्र आया है, ऐसे कहाँ आने वाला था। ऐसे बेमूर्ख, ऐसे ही जड़, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति को जब डर दिखाते हैं तब शरण में आता है। संत पुरुष को डर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। कहने लगा प्रभु आप ही के उत्पन्न किए हुए हैं, ये 5 तत्व तो आपने बनाया है। कौन कौन? तब मारी, तब माने तुम्हारे, प्रेरित माने प्रेरणा से, माया उपजाए, आपकी ही माया के से उत्पन्न। सृष्टि हेतु सब ग्रंथन गाए, सभी ग्रंथों ने बताया है कि सृष्टि हेतु आपने हमको उत्पन्न किया है। और समुद्र महाराज कहने लगे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। माँ जब डांटे गए हैं तो क्या कहें? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इस चौपाई पे बड़ा विवाद होता है, बड़ा विवाद होता है जी इस चौपाई पे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकड़ ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, हाँ शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। समुद्र जी कहने लगे प्रभु हमको अच्छा ही किया जो शिक्षा दे दी, दंड दे दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी
आप ही के द्वारा बनाया गया है। भैया समुद्र ने कहा हमको आपने ये धनुष जो चढ़ाया, बाण न चढ़ाया होता तो शिक्षा न मिलती, हम तो जड़ बुद्धि हैं। फिर आगे समुद्र ने कहा प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल माने बजाने वाली ढोल, गंवार माने अशिक्षित व्यक्ति, बड़े गंवार हो यार आप। तो ढोल गंवार, गंवार माने अशिक्षित व्यक्ति, ढोल माने बजाने वाली ढोल, शूद्र पशु नारी, शूद्र माने सेवक, शूद्र माने जात नहीं है, यहाँ शूद्र का मतलब है सेवक जो सेवा करते हैं। शूद्र पशु नारी, पशु माने जानवर और नारी माने स्त्री। ये इतने आदमी समझ लो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हे भगवान, समुद्र महाराज कह रहे हैं कि प्रभु ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, अगर इनको देख रेख नहीं करोगे, ताड़ोगे नहीं। अब ढोलक है, अब ढोलक को बजाने से पहले शिक्षित किया जाता है। अब शिक्षित क्या, उसको पढ़ाया थोड़े जाएगा। ढोलक को ताड़ा जाता है, देखा जाता है, बज रही है नहीं बज रही है, फिर कसा, फिर बज रही है नहीं बज रही है, फिर कसा। सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोलक को ताड़ा जाता है, देखा जाता है। और सो ढोल गंवार, गंवार माने शिक्षित व्यक्ति है, उसको सभा में बैठने की बुद्धि नहीं है, तो उसको देखो, शिक्षित करो, देखो शिक्षित करो। ढोल गंवार शूद्र, सेवक है आपका। शूद्र माने सेवक, शूद्र माने जात, क्या शूद्र जात यानी जो चौथा वर्ग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। शूद्र जाति का काम है सेवा करना। अब सेवक है कोई आपका, उसको अगर आप देखोगे नहीं, उसको शिक्षित नहीं करोगे, तो वो कैसे आपकी सेवा कर पाएगा। शूद्र माने जात नहीं है भैया, तो सब गलत अर्थ लगाते हैं। तुलसीदास जी ने शूद्र का मतलब सेवक से लिया है। शूद्र को अगर आप शिक्षित नहीं करोगे, समझाओगे नहीं सेवक को कि भैया हमारे लिए चाय बना लाओ, भैया ये काम कर लाओ, भैया ये करो, भैया इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो, है जैसे अब कोई आपके यहाँ सेविका या सेवक लगा है, तो उसको शिक्षित नहीं करोगे तब गड़बड़ नहीं कर देगा। और नारी सबसे पर ज्यादा तो इसमें आदमी खुश होता है कि नारी ताड़ना है। लोग ताड़ने का मतलब मारने से लगाते हैं, ठोकने बजाने से। ताड़ना अवधि शब्द है, ताड़ने का मतलब मारना नहीं है। ताड़ने का मतलब है देखना, शिक्षित करना। अब स्त्री है, उसको आपको शिक्षित करना पड़ेगा जी। आपके फूफा आए तो पैर छुओ, बुआ आई तो पैर छुओ। अब वो बेचारी आई मान लो ब्याह के, उसको क्या पता। स्त्री माने शादीशुदा स्त्री, स्त्री माने लड़कियां नहीं होती हैं, तो उनको बताना पड़ता है, शिक्षा देनी पड़ती है, समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तौलना पड़ता है। सकल ताड़ना के अधिकारी, हे प्रभु ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। हे प्रभु ये सब ज्ञान देने के अधिकारी हैं। हे प्रभु ये सब देखने के अधिकारी हैं। अब ढोलक को अगर आप नहीं देखोगे, नहीं ताड़ोगे, तो ढोलक बजेगी नहीं। ढोल गंवार को शिक्षित नहीं करोगे, ज्ञान नहीं दोगे, काम ही नहीं चल पाएगा, समाज में बिखराव हो जाएगा। गंवार माने बिना पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी, तो उसको शिक्षा देनी चाहिए। ढोल गंवार शूद्र, सेवक को शिक्षित नहीं करोगे तो आपकी सेवा नहीं हो पाएगी। और स्त्री को अगर आप देखोगे नहीं, शिक्षित नहीं करोगे, तो आपकी गृहस्थी नहीं चल पाएगी जी। बाद में तो ट्रेंड हो जाएगी। पहले शिक्षित करना पड़ेगा। यहाँ पर भाव यह है कि इन लोग, ये सभी लोग
शिक्षा के अधिकारी हैं, ये सभी लोग देखने के अधिकारी हैं, ये सभी लोग ताड़ने के अधिकारी हैं। इनको देखते रहो प्रभु। मैं भी समुद्र हूँ, मैं भी जड़ हूँ, मुझे भी आपने शिक्षित कर दिया। राम सिया राम। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। कहने लगे कि हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। तब तरह ही कटक न मोरी बड़ाई। और आपकी सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। प्रभु अरे प्रभु आज्ञाय पेल सुति गाये। करो सुबेग जो तुम्हें सुहाई। मेरी तथापि प्रभु आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा वेद गाते हैं, जब आप को जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही कर दूं। कहो तो मैं सूख जाऊं, आपकी सेना उतर जाए। हे नाथ, आपकी जो आज्ञा हो। हे प्रभु, आपके पास जो आपको आदेश हमें मिलेगा, हम उसी आदेश का पालन करेंगे। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। आप कहो तो हम सूख जाएं। भाई सृष्टि में गड़बड़ा जाएगा, समुद्र सूख जाएगा। तो निधि राहुल त्रिवेदी जी और कंचन अवस्थी और शांति स्वरूप जी देख रहे हैं, वे नए जुड़े, नए अभी भी जुड़े हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। हम जो है सूख जाएं। तो बड़ी दयालुता के साथ समुद्र ने भगवान श्री राम जी से प्रार्थना किया है। तो भगवान विनीत वचन सुन करके दयालु हैं, करुणा में हैं। तो बेचारे कहने लगे, भैया आपको सूखने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सेना बस पार उतर जावे और हमें ज़्यादा कोई आपको सुखाना थोड़े है। आपको कुछ कहना नहीं है, मेरा काम हो जाए। है हमें क्या करना है दुनिया को, आपको सुखा के क्या ही मिल जाएगा। तब समुद्र से कहने लगे, मेरे रघुनाथ, अरे सुनत बितीत बचन यति, कह कृपाल मुसुकाए। जय बेदेव तरह कपे कटको, तात सुकर हो पाए। समुद्र के अत्यंत विनीत और प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान श्री राम जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगे, हे भाई, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही कुछ उपाय बता दो, तो आपको भी सूखना नहीं पड़ेगा, हमको भी गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। तब समुद्र ने कहा, क्या कहा? नाथ नील नल कपि दो भाई, नाथ नील नल कपि दो भाई। लड़काई से अरे लड़काई ऋषि आशीष पाई हो, तिनके परसी किए गिर भारे, तिनके परसी किए गिर भारे। तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे, तरी हैं जलधि। राम सिया राम, जय सीताराम। तब समुद्र ने कहा, प्रभु आपकी सेना में 2 इंजीनियर हैं, नाथ नील नल। नाथ नील और नल नामक 2 बानर भाई भाई हैं और आपकी सेना में हैं। उन्होंने बचपन में लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। क्या पाया था? हर तिनके परस किए गिर भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। प्रभु वो जिस पत्थर को छू लेंगे वह पत्थर समुद्र में तैरने लगेगा। ये सब आपके प्रताप के कारण होगा, ये सब आपके प्रताप के कारण होगा।
बड़े बड़े भारी भारी पहाड़ भी तिनके परस किए गिरि भारे। गिरि माने पहाड़, बड़े बड़े, भारे माने बड़े। तरिह ही जलध समुद्र के ऊपर तैरने लगेंगे। प्रताप तुम्हारे हे प्रभु आपकी कृपा से। मैं पुण्य ऊर्धरि प्रभु प्रभुताई कहे समुद्र जी। करिहूँ बल अनुमान सहाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझ पर मेरा बल है मैं आपका सहयोग करूँगा। समुद्र कहने लगा, क्या कहा? हे प्रभु, अरे यही विधिनाथ पयोधि बंधाई। जही आह सुजसु लोकति हूँ गाई। प्रभु, आपकी सेना में 2 इंजीनियर हैं, उनको बचपन में आशीर्वाद मिला है कि जिस पहाड़ को, जिस पत्थर को, जिस गिरी को छू लेंगे वो पहाड़, वह पत्थर आपके प्रताप से जल में तैरने लगेगा। मैं भी अपने व्यवस्था के अनुसार आपकी मदद करूंगा। हे करुणा निधान, हे प्रभु, हे दया निधान, इस प्रकार आप समुद्र में पुल बना लीजिए और उतर जाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका यश होगा। आज की कथा का यह अभिप्राय है कि भगवान ने 3 दिन तक विनय किया है, समुद्र माना ही नहीं। भगवान ने बाण चढ़ाया है तो वह माना है, फिर प्रार्थना की है। आज इसी प्रसंग में एक चौपाई आई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है, ताड़ना का मतलब देखना होता है, ताड़ना का मतलब समझाना होता है, ताड़ना का मतलब न मार करना होता है, न पीटना होता है, न कूटना होता है। बहुत लोग इस चौपाई की आड़ में कहते हैं तुमको तो मारना लिखा है बाबा ने रामचरितमानस में, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये मित्रों, इस बात को यहाँ से समझने का यत्न कीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको शिक्षा की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। हमने अभी आपको बताया, ढोलक को देखोगे नहीं कि बज रही है कि नहीं, तो फिर उसको ताड़ा जाता है, सुधारा जाता है, फिर देखा जाता है, फिर सुधारा जाता है। ढोल गंवार को माने अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षित नहीं करोगे तो समाज का निर्माण नहीं होगा। शूद्र माने सेवक होता है, सेवक को समझाओगे नहीं, बबरची लगाया है, अब बबरची को नहीं बताओगे कि हम नमक कम खाते हैं तो हमारे लिए कम नमक का बनाना, चाय में चीनी मत डालना, मिर्चा में सूखे मत डालना। तो वो व्यक्ति आपका सेवक है, उसको यदि आप ज्ञान नहीं दोगे, बताओगे नहीं, शूद्र को यदि समझाओगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो ये बात समुद्र ने कही है, इस बात का यह अर्थ है और इस बात को हृदय में रख लीजिए। हमारे कई नेतागण इसी चौपाई को लेकर के हैं हमारी जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो जेता धूर्त हैं, मूर्ख हैं, उनको पता नहीं कि भगवान तुलसीदास जी के ऊपर श्री राम जी की कृपा थी, हनुमान जी का आशीर्वाद था, तो वो कोई ऐसी चौपाई नहीं लिखेंगे जिससे समाज में आकर के विद्रोह की भावना उत्पन्न हो। इस चौपाई का गलत मतलब निकालते हुए लोग जो है अपनी राजनीति की रोटियां भी सेक रहे हैं। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। समुद्र ने यत्न बताया है कि ऐसे ऐसे पुल बनाइए, तो भगवान ने कहा ये जो अग्निबाण है ये मैंने संधान कर लिया
अब ये तो छोड़ना ही पड़ेगा, खींच लिया है तो खींचने के बाद तो इसे छोड़ना ही है बस। इसका क्या करें भाई समुद्र जी, अब आपने तो प्रार्थना कर ली, गोली बस भर चुकी है, दगाना ही दगाना है और दगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाण को जब खींच लिया है तो अब छोड़ना ही पड़ेगा। संधान कर लिया है छोड़ने के लिए मंत्र का, तो अब उस बाण को छोड़ना है। तब भगवान के कहने पर, श्री राम जी के पूछने पर समुद्र महाराज जी बताने लगे, कहने लगे प्रभु इसमें अब चिंता की कोई बात नहीं है। क्या हो यही सरमम उत्तर तटवासी, यही सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। प्रभु इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिए। समुद्र ने बताया प्रभु ये उत्तर के तट में इसको छोड़ दीजिए, वहां पर तमाम निशाचर दुष्ट रहते हैं, काफी लोग रहते हैं, परमात्मा उनका इसी बाण से इसको जला करके खत्म कर दीजिए। सोनि कृपाल सागर मन पीरा, सोनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रण धीरा। भैया अब बाण चढ़ चुका था, समुद्र देव से पूछा राम जी ने मैं क्या करूं, तो समुद्र जी ने बताया महाराज इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़ दो। राम ने तुरंत उस बाण को उत्तर दिशा में चलाया है और चला करके भैया उस बाण से दुष्ट निशाचरों का नाश कर दिया है। भगवान श्री राम ने बाण को चलाया और समुद्र बांधने की तैयारी में लग गए। देखे राम बल पौरुष भारी, देखा समुद्र ने बाण गया, निशाचरों को दमन कर दिया है। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र महाराज हर्षित होने लगे। देखे राम बल पौरुष भारी, पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी, भयो सुखारी। तब समुद्र हर्षित होकर के सुखी हो गया। सकल चरित कहे प्रभु ही सुनावा, प्रभु ही सुनावा, चरण बंद पादोधि सिधावा। फिर समुद्र ने उन दुष्ट व्यक्तियों का सारा चरित्र सुनाया है। वो कौन है, दुष्टता कैसे स्तर की करते हैं, किस प्रकार के मनुष्य हैं जिनको भगवान ने उत्तर तट पे मार दिया, सब भगवान को सुनाया है। फिर बार बार चरण पकड़ पकड़ करके मेरे रघुनाथ जी से माफी मांगते हुए और सिंधु समुद्र चरणों की वंदना करते करते फिर अपने घर चला गया। समुद्र जी चले गए और जुगाड़ बता गए, ऐसे करोगे तो आपको पुल बन जाएगा, सारी सेना पार उतर जाएगी। अब क्या था, अब लोग लग गए। निज भवन गवन हूँ, बड़ी सुंदर छंद है और इस छंद के बाद एक दोहा है, सुंदर कांड जो है यहीं पर विश्राम लेगा। फिर इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे लंका कांड में। राम सिया राम सीता राम जय जय राम, मेरे राम मेरे प्रभु राम, मेरे राम मेरे प्रभु राम। कि मुझ पर कृपा करो मेरे राम, मुझ पर दया करो मेरे राम, मुझ पर कृपा करो, कृपा करो मेरे राम, मुझ पर दया करो। अरे तुम हो पालनहार, मुझ पर कृपा करो,
कृपा करो, तुम हो दया निधान, प्रभु जी कृपा करो, कृपा करो मेरे राम मुझ पर कृपा करो, हनुमान मुझ पर दया करो। मेरे राम मेरे राम मेरे राम, राम 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 सीता राम राम राम। समुद्र प्रार्थना कर रहा है और अपने घर जा रहा है। हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी अपने घर में ही हैं, अपने आराम करेंगे। आराम से या राम, जय जय राम से या राम। हो प्रभु अब कृपा करो, नाथ प्रभु दया करो। आइए सुंदर छंद पढ़ते हैं। निज भवन गवने हो सिंधु, निज भवन गवने हो सिंधु, शेर रघुपता ही आमत भायऊ। निज भवन गवन हो सिंधु, शेर रघुपति ही आमत भायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समान, दमन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस, गाँव सुनहि संतत सठ मना। देखो भाई, इसकी महिमा बड़ी बढ़िया है सुंदरकांड की। क्यों सब लोग पढ़ते हैं? आहा, लास्ट में सुंदरकांड पढ़ने और सुनने की महिमा बताई गई है। ये कहते राम सिया राम, जय जय राम करते हुए समुद्र महाराज अपने घर को चले गए हैं। रघुनाथ जी का कोई उसका यह मत, उसकी यह सलाह बहुत अच्छी लगी। क्या? निज भवन गवने हूँ सिंधु, और श्री रघुपति ही अहमत भायऊ। कीमा सोंकना भी नहीं पड़ा, जीव जंतु भी नहीं नष्ट हुए, पुल बन जाएगा चाहे जौन चला जाए लंका। पुल बन जाए भारत से लंका, आज भी दिखता है। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायऊ। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। समझो, यह चरित्र, ये जो सुंदरकांड का जो चरित्र है, ये राम का जो चरित्र है, यह चरित्र कलिमल, कलि माने कलयुग, मल माने पाप, हर माने मिटाने वाला। यह चरित कलिमल हर जथामति, जथामति माने अपनी बुद्धि के अनुसार, दास तुलसी गायऊ। जैसी भगवान बुद्धि थी वैसे गाया हमने, लेकिन ये जो चरित्र आपका है, ये कलयुग के पापों को नष्ट करने वाला है। सुख भवन, देखो भैया, सुख भवन से सुख भवन संशय समान, दमन विषाद रघुपति गुण गना। रघुपति गुण गना, यथार्थ भगवान के गुण गाने से, भगवान के चरित्र को सुनने से, अर्थात सुंदरकांड सुनने से, अर्थात सुंदरकांड पढ़ने से, यह श्री रघुनाथ के गुण समूह का सुनोगे तो सुख के धाम है। जितनी देर सुनोगे गारंटी है आपको कोई कष्ट नहीं होगा, और उसके बाद भी नहीं होना चाहिए। सुख भवन संशय समन, सुख के धाम हैं, संदेह का नाश करने वाले हैं। ये सुंदरकांड का जो चरित्र है, या रामचरितमानस है, या श्री राम कथा है, या श्री राम जी का चरित्र है, ये संशय को नष्ट कर देता है। संशय सुख का भवन है, संशय का दमन है, विषाद का हरण कर लेता है। और विषाद माने दुख होता है,
कष्ट होता है। विषाद, जिसमें कोई स्वाद न हो, साध। विषाद माने बिल्कुल बेकार, विषाद कष्ट। इन कष्टों को हर लेता है सुंदरकांड और भगवान का सुंदर चरित्र। सुख भवन संशय समान दवन विषाद गुरुपत गुण गना। दवन विषाद मतलब विषादों का दमन कर देता है। कौन? रघुपति गुण गना। रघुपति के गुण, ये सुंदरकांड का पाठ, ये सब विषादों को नष्ट कर देता है। तज सकल आस, तज सकल आस भरोस गाँव है। कैसे कर देगा? सुख का समूह कब बनेगा? तज सकल आस भरोस गाँव ही सुना ही संतत सठ मना। सठ मना माने है मूर्ख मन। तुलसीदास जी तो सठ मना। सठ मना माने, सठ माने मूर्ख, मना माने मन। आदरणीय श्री श्याम प्रताप जी बाबा मामा जी हैं, कथा में बड़े अद्भुत हैं, बड़ी पावन रामचरितमानस पढ़ते हैं और बड़ा सुंदर कथा सुनते हैं। सठ मना, सठ माने मूर्ख, मना माने मन। तज सकल आस भरोस। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर। तुलसीदास जी कहते हैं बस इसी को सुन और इसी के गुणों को गाओ और भगवान के गुणों को सुनो। श्री राम की कथा सुनो, सुंदर कांड का पाठ करो। लेख सकल आस भरोस, बाकी जिस पर जितना भी आशा और भरोसा है सब त्याग कर इसको सुनो। ये कहता है कौन? छंद कहता है सुंदरकांड का अंतिम। हर सकल सुमंगल दायक, आखिरी दोहा है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तराहि भव सिंधु बिना जल जान। अरे हाँ, सिंधु बिना जल जान। देखो भैया, सकल सुमंगल दायक अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। हर सकल सुमंगल दायक देने वाला है। रघुनायक गुणगान, ये रघुनाथ जी का जो गुणगान है सकल सुमंगल दायक है। हर सादर सुनहित तराहि भव, लेकिन एक शर्त है। सादर माने आदर सहित, निरादर न करते हुए, भाव के साथ, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ सुनने पर। सादर सुनहित तराहि भव, भव सागर को मनुष्य तर जाएंगे। कैसे? सिंधु बिना जल जान, जैसे बिना किसी जहाज के अर्थात अन्य साधन के भव सागर को आप तर जाओगे। कब तर जाओगे? जब सादर आदर सहित श्री सुंदर कांड का पाठ सुनोगे, श्री राम कथा सुनोगे, श्री राम जी के चरणों में प्रेम करोगे। इत श्री रामचरित मास पारायण 24वां विश्राम। इत श्री श्रीमद् रामचरित मानसे सकल कलिश विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदर कांड समाप्त हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा महाराज की जय हो। कामी नारी प्यार जिम लोभी प्रिय जिम दाम।
तिम समान रघुवंश मणि लागहु मुहि राम। सीताराम 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 जय सिया राम। सीताराम। भगवान की कृपा हमारे आप पर सब पर बनी रहे। आज की कथा यहीं पर सुंदर कांड के समाप्ति के साथ यहीं पर रुकती है। कल जब मौका भगवान ने दिया तो कल के राम सिया राम जय जय राम सिया बाबा। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। बाबा श्याम रामायण को सब्सक्राइब किया है, चलो बहुत सुंदर है। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय हो श्री राम चंद्र भगवान की। आदरणीय वीना मिश्रा जी लिखती हैं। अवनिंद्र भैया ने लिखा है जय जय सीताराम। अविंद्र भैया जैसे श्री राम। सब भगवान में जो आते हैं राम राम कह के हाजिरी लगाते हैं, पावन कथा सुनते हैं। रघुनाथ की कृपा बनी रहे। मेरे राजा राम की जय हो, मेरे हनुमान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आइए एक भजन कह लेते हैं। राम सिया राम जय सीताराम।